मम्मी, मैं बोर हो रहा हूँ। प्लीज़ कोई स्टोरी सुनाओ ना, जिसमें सस्पेंस हो, जिसको सुनने से मज़ा आ जाए। प्लीज़ कोई ऐसी स्टोरी सुनाओ ना। अच्छा, ओ माय गॉड, अब तुम्हें स्टोरी सुनानी है। चलो मैं सुनाती हूँ, पर प्रॉमिस करो इसके बाद कोई और डिमांड नहीं करोगे, ओके। एक बार की बात है, एक महाराजा के पास उसकी 12 राजकुमारियाँ थीं। वो रोज़ रात को 12 की 12 राजकुमारी को एक ही कमरे में बंद करके सुलाता था। पर सुबह जब वो आता तो उन 12 की 12 राजकुमारियों की चप्पलें घिसी हुई होती। महाराजा इस बात से बहुत परेशान होता। उसने राजकुमारियों से भी पूछा कि तुम रात को कहाँ जाती हो कि तुम्हारी चप्पलें घिसी हुई होती हैं, पर राजकुमारियों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पर महाराजा को इस बात को जानना था, तो उसने अपने जो राज्य है उसमें ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी मुझे राजकुमारियों के इस सीक्रेट के बारे में बताएगा, मैं उसको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। महाराजा के राज्य से बहुत सारे लोग आए, जिन्होंने ये जानने का प्रयत्न किया कि राजकुमारियां बिना बताए रात को कहाँ जाती हैं, किससे मिलने जाती हैं। परंतु होता ये कि जो भी इस सीक्रेट के पता करने आता, वो सुबह उठता नहीं, रात को सोता ही रहता। ऐसे करते करते बहुत सारे लोग आए और चले गए। तब महाराजा ने ये घोषणा करी कि अब जो भी फेल होगा मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा, और जो सफल होगा उसके साथ अपनी एक राजकुमारी की शादी कर दूंगा। तभी उनमें से एक नौजवान सामने आया, पर जब वो नौजवान महाराजा से मिलने आ रहा था तो उसकी माँ ने उसको एक वस्त्र दिया, जिसे पहनने से वो अदृश्य हो सकता था। तो वो वस्त्र लेके वो महाराजा के पास आया। उसने बोला, महाराज, मैं आपको इस रहस्य का पता जानकर बताऊंगा, परंतु मुझे राजकुमारियों के साथ वाले कमरे में ठहराया जाए। महाराजा ने उसकी बात मान ली। ठीक वैसे ही उसने राजकुमारियों को एक कमरे में सुला दिया और राजकुमार साथ वाले कमरे में सोने चला गया। परंतु सोने से पहले एक राजकुमारी उसके पास आई। उसने बोला, मैं आपके पीने के लिए एक पेय लाई हूँ, आप इसको पीजिए और सो जाइए। परंतु वो जो लड़का था वो बहुत ही चालाक था। उसने बोला, ठीक है, मैं पी लूँगा, आप रख दीजिए। पर उसने पिया नहीं। जब राजकुमारी चली गई तो उसने चुपके से वो वस्त्र को धारण किया, अदृश्य हो गया और उनके पीछे पीछे चल पड़ा। उसने देखा कि राजकुमारियाँ ये चेक करने आ रही हैं कि वो सोया है कि नहीं। वो जल्दी से गया और अपने बिस्तर पर सोने की एक्टिंग करने लगा। जैसे ही राजकुमारियों को ये तसल्ली हो गई कि वो सो रहा है, तो 12 की 12 राजकुमारियाँ धीरे धीरे चुपके चुपके महल से बाहर चली गईं। वो भी उनके पीछे पीछे धीरे धीरे चल पड़ा। उसने देखा कि समंदर पर 12 नाव खड़ी हैं। उन 12 की 12 नाव में सुंदर सुंदर से राजकुमार हैं। राजकुमारियां उनके साथ बैठकर दूर जंगल में चली गईं और वहां जाकर उन्होंने उनके साथ नृत्य करना शुरू कर दिया। वो बहुत देर तक नृत्य करती रहीं। नृत्य करने के बाद वो अपने महल में चुपके से वापस आ गईं। जब वो वापस आईं तो उनकी चप्पलें फिर से घिसी हुई थी। महाराज ने सुबह फिर देखा और वो फिर से हैरान। तो उन्होंने उस लड़के से पूछा, अच्छा भाई, अब तुम मुझे बताओ कि ये क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है। परंतु उस लड़के ने कहा कि मुझे 2 दिन का वक्त और चाहिए, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। ऐसे ही दूसरे दिन भी हुआ। उसने रहस्यमय वस्त्र धारण करा और उनके पीछे पीछे चला गया। तीसरे दिन भी उसने ऐसे ही पता किया, परंतु जब भी वो उनके पीछे जाता तो वहाँ से एक सुनहरी पत्ता उतार कर ले आता। अगले दिन महाराजा ने सबको अपने दरबार में बुलाया। वो लड़का भी वहाँ पर गया। उसने महाराज को बताया, महाराज, आपकी 12 की 12 राजकुमारियाँ रात को दूर जंगल में जाकर नृत्य करती हैं और उनके साथ 12 सुंदर से राजकुमार भी होते हैं। जब महाराजा ने अपनी राजकुमारियों से ये पूछा कि तुम बताओ, ये सत्य है या झूठ है, तो राजकुमारियों ने स्वीकार किया कि ये बात तो सत्य है और इसने हमें पकड़ लिया और ये बहुत ही होशियार लड़का है। इसने पता नहीं कैसे पता चला लिया।
फिर उस लड़के ने बताया कि मेरे पास तो एक अदृश्य वस्त्र है जिसे पहनकर मैं आपका पीछा किया करता था। इससे महाराजा को दुख भी हुआ और प्रसन्नता भी हुई। महाराजा को दुख इस बात का था कि राजकुमारियों ने ये बात महाराजा को नहीं बताई, और प्रसन्नता इस बात की थी कि उनको उनका रहस्य जो है वो पता चल गया था। उन्होंने राजकुमार उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया और राजकुमारों को महल में बुलाया। महल में बुलाकर उसने उन 12 राजकुमारियों के साथ 12 जो राजकुमार थे उनकी शादी करवा दी, और उस लड़के को ढेर सारा धन दिया और उसको अपने नगर में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान घोषित किया। इससे बोला, और उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुए और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। मज़ा आया? अरे माँ, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच, यू आर सच अ नाइस मम्मा। थैंक यू।